अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या तहज्जुद में सारी दुआएं कबूल होती हैं या तहज्जुद पढ़ लेने से वो सब मिल जाता है जिसकी हम दुआ करते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की 2 रकतें दुनिया और इसमें मौजूद तमाम चीज़ों से बेहतर हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि तहज्जुद ने मुझे बचाया, बल्कि इसने हमेशा मुझे बचाया। दुआएं कबूल होती हैं, मौजज़े होते हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब अंधी अकीदत के साथ दुआ की जाए। इस पर मुकम्मल भरोसा करें। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तहज्जुद में की जाने वाली दुआ इस तीर की तरह है जो कभी अपने निशाने से नहीं हटता। अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद से दिल को सुकून मिलता है। मैंने सबसे मुश्किल इम्तिहान पास किया है जब मैंने तहज्जुद में कामयाबी की दुआ की थी, लेकिन एक लम्हा ऐसा है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इसने मुझे सिखाया कि इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब हम अपनी दुआ की मुनत्तिद पर सवाल करते हैं कि ये दुआएं कबूल नहीं होगी, तो हमें दर हकीकत इसकी अता करने की कुदरत और इख्तियार पर शक होता है। माज़अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी परेशानी आई कि जिसका इलाज मुझे नामुमकिन लगता था कि ये मेरी परेशानी दूर हो सकती है, और ऐसा मुकाम ज़िंदगी में आया कि जैसे सब कुछ मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया हो। ताहम अल्लाह पाक ने ये अंधा यकीन मेरे दिल में डाल दिया कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। चुनांचे मैंने अपनी उस परेशानी को लेकर अल्लाह ताला से दिन रात मामूल की नमाज़ों में और तहज्जुद में बेतरतीब लम्हात में दुआएं मांगी, और अल्लाह पाक ने मुझे सुकून और राहत बख्शी। दुआ से तकदीर बदल जाती है और तहज्जुद में की गई दुआ रद्द नहीं होती। इसने मुझे सिखाया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वो अता नहीं कर सकता या जिस पर वो कादिर नहीं है। ये हम ही हैं जो ईमान खो देते हैं, कबूलियत के लिए जल्दी करते हैं। जो कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपनी दुआ पर ताज्जुब और शक करता है, तो वही लटका रहता है। वो चाहे जितनी भी दुआ करेंगे ना, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ की कबूलियत के लिए शर्त है कि पूरे यकीन और तवज्जो के साथ अल्लाह पाक से दुआ की जाए। दुआ के अलावा हर चीज़ में माकूल बनो, नामुमकिन को मांगो। वो अल वहाब है, वो अजीम अता करने वाला है, वो अल मुजीब है, वो वही है जो जवाब देता है दुआओं का जवाब। वो अल फतह है, खोलने वाला। वो अल कादिर है, कादिर मुतलिक। तहज्जुद खुद अल्लाह सुब्हान ताला का मौजज़ा है, और जिसे तहज्जुद नसीब हुई तो समझे अल्लाह पाक ने उनकी दुआएं कबूल करने का सोच लिया है। आपकी मुसलसल दुआएं आपका मुकद्दर बदल देती हैं। जो नसीब में भी नहीं लिखा होता, दुआएं उसे भी नसीब में लिख देती हैं। जो मिलना नहीं होता, वो चीज़ भी मिल जाती है। फिर मायूसी किस बात की? अगर तुम्हारा इस चीज़ पर ईमान है कि दुआ पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला देती है, तो फिर तुम्हें अपनी दुआओं को लेकर भी बेफिक्र हो जाना चाहिए। जैसा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए, तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। अगर आज ज़िंदगी मुश्किल है, तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें नसीब से बढ़कर देगा। जब दुआ करो तो अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लिया करें। अल्लाह इन पर कबूलियत की मोहर लगा देता है, वो कभी रद्द नहीं होती। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाए ना, तब दुआएं फ़ौरन कबूल होती हैं। जो करीब होता है, मदद के लिए उसे ही पुकारा जाता है, और अल्लाह से ज़्यादा कोई बंदे के करीब नहीं होता। वो सबसे पहले सुनने वाला और सबसे पहले जान लेने वाला है। इसे लफ्ज़ों में कहने की ज़रूरत नहीं, इसे लिखकर दरख्वास्त देने की भी ज़रूरत नहीं। इसे दलील भी नहीं चाहिए कि हमें मदद क्यों चाहिए। इस ज़ात तक पहुँचने के लिए बस उसे पुकारना पड़ता है। वो सबका दोस्त है, सबका मददगार है। बेशक बस थोड़ा सा सब्र और कर लो,
جب تم نے یہاں تک صبر کیا ہے تو تھوڑا سا صبر اور کر لو، ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہی ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر معجزے ہو جائیں۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ کن فرمانے والا ہے۔ یقین ایسا کرو کہ اگر سامنے سمندر ہو تو تم کہو راستہ میرا اللہ بنائے گا۔ اللہ تمہیں اپنے منصوبوں سے گزار کر تمہارے منصوبوں تک ضرور لے جائے گا۔ جو رب دل اور لبوں پر دعا کا خیال لایا ہے وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو ضرور لے آئے گا۔ اللہ نے پسندیدگی دل میں پیدا کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی بنائے گا۔ مانا کہ مشکل وقت ستا رہا ہے لیکن کیسے جینا ہے ساتھ میں یہ بھی تمہیں سکھائے گا۔ وہ سن لیتا ہے بن کہیں صدائیں، یہ محبت کا صدقہ ضائع نہیں جائے گا بے شک۔ سو ویورز، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔